हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज से सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस बुक स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको अगेन बता दूं कि मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है। टीचिंग मेथडोलॉजी ये है कि पहले मैं आपको बुक से करवाऊंगा, बुक से आपको समझाऊंगा सारे टॉपिक्स, और उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो मैं आपको ग्राफिकली भी समझाऊंगा पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थर्ड नंबर पे, अगर बुक में कहीं पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसा कि इस बुक में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करने के बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो तो एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज जो है मैं आपको सेंड करूँगा गूगल ड्राइव के थ्रू। तो आप मतलब मैं इजी नोट्स बनाऊंगा और गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर करूंगा, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसका आंसर करूंगा आपको। और आप जो है ना बीच में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको आंसर ज़रूर करूंगा। लाइव आने के बाद आपका रहता है फिर टेस्ट उस चैप्टर में। हर चैप्टर के एंड पे टेस्ट होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म्स के थ्रू मैं आपसे टेस्ट लूंगा। टेस्ट जो है ना वो एमसीक्यूज बेस्ड हो, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने एमसीक्यूज को विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है आपने सॉल्व करने एमसीक्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पे है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और उसके बाद सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, और उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस स्टेट्स क्या है, डिफरेंट स्टेट होते हैं प्रोसेस के। थ्रेड एंड प्रोसेस में क्या फ़र्क है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है। उसके बाद समरी एक्टिविटीज़ जितनी भी आएगी करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो ये आप पढ़ लेना, ये आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस चैप्टर में। 1.1 इंट्रोडक्शन। This unit is focused on introduction to operating system and its functions and services. तो इस यूनिट में क्या बयान किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है और इसकी सर्विसेज क्या है, ये क्या क्या सर्विसेज सरंजाम देती है। सर्विसेज से मुराद आपका प्रिंट करना, आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना, स्कैन करना, कोई भी सॉन्ग या वॉइस जो है वो आपके स्पीकर पे चलाना, ये कंप्यूटर के फंक्शनैलिटीज और सर्विसेज हैं। अच्छा, it also describe that how an operating system is used to execute processes। तो ये भी डिस्क्राइब करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। प्रोसेस से मुराद प्रोग्राम, प्रोग्राम से मुराद आपका कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें आप लिखते हैं, लेटर्स या एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। तो ये कौन चलाता है आपके कंप्यूटर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। एट द एंड अ डिफरेंशिएशन इज मेड बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस, और एंड पे आपको ये भी पता लगेगा कि थ्रेड क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या चीज़ है, और मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में क्या फ़र्क है। ये सारे टॉपिक्स जो है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का रिलेशन जो है रूह से है, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी में रूह नहीं है तो इंसान जो है वो मुर्दा है। इसी तरह आपका जो कंप्यूटर है वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाश है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान। ये ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आपके सारे प्रोग्राम्स जो है वो कन्वीनियंटली, मुनासिब तरीके से और एफिशिएंटली, अच्छी तरीके से रन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको ग्राफिकली स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह समझा, जैसा कि ये एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे खड़ा है।
तो जो भी गाड़ी आती है और जो भी गाड़ी जाती है तो वो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गाड़ियों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा कि प्रिंट कब होगा, और अगर एक प्रिंट जो है वो प्रोसेस में है, चल रही है, तो दूसरा प्रिंट हम नहीं दे सकते, या दूसरा प्रिंट जो है वो वेट करेगा। या आप जो है डाउनलोडिंग भी करते हैं और आप जो है प्रिंटिंग भी करते हैं, और आपने मूवी भी लगाई हुई, मूवी भी देखते हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, इन सारी चीज़ों को कौन देख लेता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अच्छा, आगे बुक में कहोगे इट इट इज अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज हार्डवेयर। An operating system controls the allocation of resources and services such as memory, processors, devices and information. तो यहाँ पे resources और services की बात की गई है। तो resources समझ ले कि resources क्या चीज़ है। resources आपका कोई भी कंप्यूटर से अटैच डिवाइस है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, ये एक रिसोर्स है। किस चीज़ का रिसोर्स है, इससे आप प्रिंट करते हैं। स्कैनर हो गया, ये एक रिसोर्स है। किस चीज़ का रिसोर्स है, इससे आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन कर सकते हैं। स्पीकर एक रिसोर्स है। यूएसबी एक रिसोर्स है। इस तरह जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, ये सारे रिसोर्सेज है। और सर्विसेज क्या है, जैसा कि आप जो है MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसमें एप्लीकेशन जो है ना यूज़ करते हैं, और उस एप्लीकेशन को आप ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, तो ये सर्विसेज देता है। तो ये कौन करता है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज हार्डवेयर। तो मैं फिर आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, सबसे बॉटम पे हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर से मुराद CPU, डेस्क, माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड वगैरह। तो ये सारा हार्डवेयर है, और इसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। और यूटिलिटीज़, तो यूटिलिटीज़ से मुराद यहाँ पे आपका एंटीवायरस प्रोग्राम, आपके ड्राइवर्स और आपके एड रिमूव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, जो कि आपको सर्विसेज ये भी देती है। तो हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, विंडो, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद आपके कंप्यूटर गेम्स, स्प्रेडशीट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर जो कि आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेटाबेसेस, MS एक्सेस, SQL वगैरह, और इंटरनेट ब्राउज़र जैसा कि आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये किसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है। अगर आपका सिस्टम में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप ये इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप पहले हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस या इंफॉर्मेशन, तो ये भी कंट्रोल करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर है, वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करती है। मेमोरी मैनेजमेंट, आपका रैम और रोम, डिटेल में हम पढ़ेंगे कि रैम क्या चीज़ है, रोम क्या चीज़ है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, आपका प्रोसेसर किस टाइम कौन सा एप्लीकेशन रन करेगा, किस टाइम कौन सा एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, प्रोसेस कब ख़त्म करेगा, कब स्टार्ट करेगा, ये सारा कुछ कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को बताता है कि आपने इस प्रोसेस को रन करना है, इस प्रोसेस को वेट पे लेके जाना है, और इस प्रोसेस को फिनिश करना है। प्रोसेस से मुराद आपका कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कंट्रोल करते हैं कि कौन सा फाइल कहाँ से आ रहा है, और किस फाइल ने कहाँ पे जाना है। सारी फाइलें ये कंट्रोल करती है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट कहाँ से आएगी और आउटपुट कहाँ पे जाएगी, मतलब आपके स्क्रीन पे आपका आउटपुट शो हो रहा है, तो ये कौन शो करवा रहा है आपको, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज। डिवाइस मैनेजमेंट, कौन कौन से डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल वीडियो कैमरा, प्रिंटर, प्लॉटर, और इस तरह और भी बहुत सारे डिवाइसेस अगर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफाइन करता है।
उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए तो आपको कोई इंटरनेट का सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ब्राउजर्स के थ्रू। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, आपका हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इन सिंपल टर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारी कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल और मैनेज करती है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन है। An operating system is a program that acts as interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kinds of programs. प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोग्राम को रन करना, चलाना। अच्छा, यहाँ पे some commonly used operating systems that are used for personal computers are Linux, Mac operating system, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista 7 and Unix। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऐसा है जो कि एक खाली मेटल का डब्बा। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? गेटिंग इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेती है, जैसा कि आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस है। ट्रांसफरिंग डेटा टू मेन मेमोरी, तो वो डेटा कहाँ पे लेके जाती है फिर? वो मेन मेमोरी मतलब आपके रैम पे लेके जाती है, टू द प्रोसेसर, और फिर रैम जो है ना आपका डेटा प्रोसेसर को दे देती है फॉर प्रोसेसिंग। देन सेंडिंग बैक इनटू आउटपुट डिवाइसेस, तो आपका आउटपुट डिवाइस आपका कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकता है और आपका प्रिंटर भी हो सकता है और आपका कोई भी यूएसबी डिवाइस भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें कंट्रोल करती है। इट आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द हार्ड डिस्क एंड कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कौन सा फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी ख्याल रखता है। और हार्ड डिस्क पे किस जगह किस टॉपिक को स्टोर करना है, किस फाइल को स्टोर करना है। और कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। तो ये आपका हार्डवेयर है, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में भी आपको समझा दिया। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है, और फिर आपके यूजर इसको यूज कर रहे हैं। Operating system operates on the top of hardware and acts as a virtual machine that hides the hardware level complexities from the user and provide them a convenient way of using the system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके मशीन को, आपका ये एक वर्चुअल मशीन है जिसने हार्डवेयर को हाइड किया हुआ है। मतलब आप काम कर तो हार्डवेयर पे रहे हैं, लेकिन एट द फ्रंट ऑफ स्क्रीन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रही है कि किस चीज को कैसे और कहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्टार्टेड सिंस 1950। 1950 से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप सो फार बाय डिफरेंट कंपनीज। तो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिए। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है, एंड मैकिंटॉश है, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे डॉस की बात सबसे पहले हम डॉस की बात करेंगे। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ब्लैक स्क्रीन। तो इसकी हिस्ट्री जरा देख लेते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन 1980 बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ये 1980 में डेवलप किया है, ठीक है। और फिर जुलाई 1980 आईबीएम ने एक प्रोजेक्ट असाइन किया माइक्रोसॉफ्ट को कि उसके लिए 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे, और उसको नाम दिया गया क्या? पीसी डॉस। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक और वर्जन इसका लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया एमएस डॉस। तो इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, और आजकल इसको जाना जाता है सिर्फ डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से।
यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ कमांड्स हैं। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ये सारे कमांड्स करके दिखा देता हूँ। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। cd मतलब चेंज द करंट डायरेक्टरी। आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जा सकते हैं। डायरेक्टरी से मुराद यहाँ पे आपका फोल्डर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, कॉपी फाइल, ये तो आपको पता ही होगा। डिलीट फाइल, dir लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, मतलब आपके फोल्डर में सब फोल्डर्स कितने हैं ये आपको शो करवाता है। एडिट, स्टार्ट एन एडिटर टू क्रिएट और एडिट प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, आपका नोटपैड ओपन करना। लेकिन यहाँ पे ये एडिट कमांड अब यूज नहीं हो रहा मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसकी जगह नोटपैड यूज होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। उसके बाद फॉर्मेट, तो कोई भी डिस्क ड्राइव आपको कैसे फॉर्मेट करने ये। उसके बाद हेल्प, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अ कमांड। तो हेल्प क्या काम करती है, आपको जितने भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स है वो सारे आपको स्क्रीन पे शो करवाएगा। तो अभी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। mkdir का मतलब ये है कि आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और rd रिमूव्स अ डायरेक्टरी, और ren मतलब रीनेम्स अ डायरेक्टरी, किसी भी फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं। टाइप, डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑन द स्क्रीन, और फॉर एग्जांपल आपके फाइल में क्या कंटेंट्स है, क्या टेक्स्ट है, स्टोर्ड है, तो वो आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई देती है। स्टार्ट करते हैं अब डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉमन कमांड्स। तो मैं ओपन करूंगा डॉस। डॉस को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च पे आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा cmd। कमांड प्रॉम्प्ट को आपने ओपन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको नजर आ रहा है सी यूजर जुबैर खान, तो ये इस फोल्डर में है। ये आपको नजर आ रहा है जुबैर खान, मैं करंटली इस फोल्डर में हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, मतलब फोल्डर क्रिएट करेंगे जुबैर खान के अंदर। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको कमांड टाइप करना होगा mkdir, और फोल्डर को नेम दे दे zubair, और एंटर की प्रेस करें। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जुबैर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा, तो मैं एक और कमांड यूज करूंगा cd स्पेस zubair, मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो अब मैं जुबैर फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कॉपी, COPY कॉपी, कॉन, और फाइल नेम देना है। तो मैं इसको abc.txt, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है तो मैं टेक्स्ट फाइल को लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। फिर उसमें मैंने कुछ लिखना है। तो इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम इन MS डॉस, एंटर की प्रेस करेंगे, और फिर Ctrl+Z, और एंटर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ABC क्रिएट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कुछ जो मैंने कुछ यहाँ पे जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ भी रहा है या नहीं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है कि इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम इन MS डॉस। ये तो हमने डायरेक्टरी को क्रिएट किया। फिर हम उसी डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के अंदर चले गए। फिर वहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट जो है ना ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से कमांड्स यूज़ किए, cd कमांड यूज़ किया, और mkdir कमांड यूज़ किया। अब ये बाकी कमांड रहते हैं, ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो है मैं dir कमांड यूज़ कर रहा हूँ, लेस डायरेक्टरी, कि मेरे इस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स हैं। तो मैं इससे बाहर आऊँगा, जुबैर खान फोल्डर पे वापस मैं आ रहा हूँ। तो इसके लिए मैं चेंज डायरेक्टरी cd एंड डॉट डॉट। तो अब मैं जुबैर खान फोल्डर में वापस आ चुका हूँ। अब मैं ये कमांड यूज़ करूँगा, लेस डायरेक्टरी। तो dir आपने टाइप करना है, dir, और मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फोल्डर नेम्स शो करवा रहा है। ये डॉट एंड्रॉयड है, 3D ऑब्जेक्ट्स है, abc डॉट टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्ट्स है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे मौजूद है भी या नहीं। तो ये जुबैर खान है, ठीक है। यहाँ पे डॉट एंड्रॉयड, 3D ऑब्जेक्ट्स,
कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे ABC और ये जुबैर। तो सारे फोल्डर्स शो करवा रहे हैं यहाँ पे आपको। और क्या कमांड्स है, डिलीट अ फाइल, ये भी देख लेते हैं। और एडिट, मैं फिर जुबैर फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं CD चेंज डायरेक्टरी, CD स्पेस ZUBAIR, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मीन्स के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर मजीद कुछ लिखना चाहता हूँ डास के थ्रू, तो किस तरह लिखूंगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, एडिट नहीं लिखना, एडिट ओल्ड वर्जन है। तो न्यू वर्जन में क्या है, नोट पैड स्पेस, फाइल का नाम क्या है abc.txt, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटपैड फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना इंट्रो दे दें, माय नेम इज जुबैर खान, ठीक है, और इसको सिंपली सेव कर दें। अब इसको देखना कैसे, तो इसके लिए एक और कमांड यूज होता है यहाँ पे, टाइप डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑन द स्क्रीन। तो टाइप आपने लिखना है, टाइप और फाइल का नाम, टाइप स्पेस, फाइल का नाम क्या है abc.txt, और एंटर की प्रेस करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम इन MS DOS, माय नेम इज जुबैर खान। क्लियर है। अच्छा, अब और कौन कौन से कमांड्स रहते हैं, डिलीट अ फाइल, लेकिन डिलीट से पहले मैं इसको कॉपी करूंगा फिर डिलीट करूंगा। तो कॉपी करना बहुत आसान है, यहाँ पे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, सिंपली फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये लो, एक फोल्डर क्रिएट किया मैंने, फाइल, फाइल के नेम से। ये आप mkdir कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस ABC को इस फाइल के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ डॉस के थ्रू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉपी स्पेस, क्या कॉपी करना है abc.txt, और कहाँ पे कॉपी करना है, फाइल में, तो फाइल नेम, और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वन फाइल कॉपीड। अब देख लेते हैं फाइल जो है कॉपी हुआ है कि नहीं। तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इस फाइल के अंदर जाना चाहता हूँ और इस ABC को डिलीट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं CD चेंज डायरेक्टरी, और फाइल का नाम क्या है, फाइल ही है, एंटर की प्रेस करूंगा, फाइल के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब मैं डिलीट DEL स्पेस abc.txt, तो यहाँ पे आप अपना नज़र रखें, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। एंटर की प्रेस करके यहाँ पे आपने देख लिया कि गायब हो चुका है, तो फाइल डिलीट हो चुका है। अब मैं फाइल से बाहर आता हूँ, तो CD डॉट डॉट एंड प्रेस एंटर की, तो इस फाइल से मैं अब बाहर आ चुका हूँ। अब मैंने ये फोल्डर भी डिलीट करना है, तो इसके लिए एक और कमांड यूज होता है जो कि है RD, रिमूव अ डायरेक्टरी। तो देख लेते हैं कि फाइल रिमूव होती है कि नहीं, मतलब ये फाइल डिलीट हो जाती है कि नहीं। तो मैं RD और फोल्डर का नाम क्या है, फाइल है, तो FILE, फाइल। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो फोल्डर है वो भी डिलीट हो चुका है। अच्छा, हेल्प कमांड रहता है, तो जैसे ही मैं हेल्प लिख देता हूँ, हेल्प और एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कमांड्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। कॉल, CD, CHCP, कॉपी, डेट, डेल, DIR जो कि हमने देख लिया, एग्जिट, FC, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितने भी कमांड्स है आप ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से कमांड्स रहते हैं, CD हो गया, कॉपी हो गया, डिल हो गया, DIR हो गया, एडिट हो गया, फॉर्मेट रहता है। तो फॉर्मेट के लिए आपको आपके पास ड्राइव होना चाहिए, तो मैं आपको USB फॉर्मेट करके दिखाऊंगा।
तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यूएसबी है। मैं डॉस के थ्रू इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो मैं अपने इस यूएसबी को इंसर्ट करूँगा। ये यूएसबी है, मैंने ओपन कर लिया। अब आपको समझाने के लिए मैं इसमें कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। बैक आता हूँ इससे। अब डॉस के थ्रू हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखूंगा फॉर्मेट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्पेस, फिर यूएसबी ड्राइव का जो नेम है क्या है, जी है, तो आपने जी लिखना है, स्पेस जी और कॉलन। अगर आपने क्विक फॉर्मेट करने तो आपने टाइप करना है स्लैश क्यू एंड प्रेस एंटर की। तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है इंसर्ट न्यू डिस्क फॉर ड्राइव जी। तो ऑलरेडी हमने डिस्क को इंसर्ट कर लिया है, मतलब यूएसबी को लगा दिया है। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको नेम क्या देना है। तो वहाँ पे नेम जी था, अब मैं इसको जुबैर कर रहा हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। क्रिएटिंग फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी यूएसबी फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम जाते हैं कि हम देखते हैं कि इसका नाम जुबैर आ चुका है या नहीं, और उसके अंदर हमने जो फोल्डर्स क्रिएट किए थे वो है या नहीं। तो यहाँ पे ये जी से जुबैर बन चुका है और इसके अंदर हमने फोल्डर्स क्रिएट किए थे जो कि फॉर्मेट से वो फोल्डर्स ख़त्म हो गए। और कौन कौन से कमांड्स हैं, फॉर्मेट भी हो गया, हेल्प हो गया, mkdir rd रिमूव डायरेक्टरी हो गया। अब रीनेम रहता है, तो किसी भी फोल्डर को आप रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक फोल्डर है, जैसा कि जुबैर फोल्डर है, तो मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। जुबैर से मैं इसको काशिफ कर देता हूँ। तो डॉस के थ्रू करेंगे, डॉस को ओपन करेंगे और आपने टाइप करना है REN रीनेम स्पेस, किस फोल्डर को रीनेम करना है, जुबैर को। तो जुबैर लिखूंगा स्पेस, इसको क्या करना है, काशिफ करना है, काशिफ, प्रेस एंटर की। आपको नजर आ रहा है कि पहले ये जुबैर था, अब काशिफ बन चुका है। इंशाल्लाह डॉस पे भी मैं लेक्चर्स आपको दूंगा, तो इसमें हम फिर कंप्लीट जो है ना जितने भी कमांड्स है वो सारे ट्राई करेंगे। तो ये तो था डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपके पास आ जाती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब जानते ही होंगे कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि हम माउस के क्लिक के की मदद से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉस में हम क्या करते थे कि कमांड के थ्रू फोल्डर को क्रिएट करते थे, फाइल को क्रिएट करते थे और डिलीट करते थे। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम राइट क्लिक करके फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो है आपकी विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ वेस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और 8.1 और विंडोज़ 10। ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। अच्छा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। 1983 में फर्स्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज 1.0, और फिर नवंबर 20 1985 graphical support with desktop icon was introduced in Windows 2.0 that was launched on December 9 1987। और फिर अगस्त 24 1995 में विंडोज़ 95 आ गई, ठीक है। और उसके बाद विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ वेस्टा 1998 में, 2001 में और 2006 में ये विंडोज़ आ गई। और फिर 2009 में विंडोज़ 7 आ गई, और फिर उसके बाद विंडोज़ 8 2012 में, और उसके बाद जो है आपकी विंडोज़ 10 जो कि करंटली अब यूज़ हो रही है 2021 में। अच्छा, फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम
improved graphical user interface that can be easily used by every type of user। तो जैसा कि आपने देख लिया कि कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि हमें डिफरेंट कमांड्स लिखने पड़ते थे, तो वो मुश्किल था। तो उसकी बजाय ये जो है वो ये आसान है, और ये यूज़र फ्रेंडली भी है, आसानी से कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। These are the best operating system running on PC, और Windows सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर होम यूजर। और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, और होम यूजर जो भी है इसको यूज़ कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस पे आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपका एडोब फोटोशॉप हो, चाहे आपका कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई कन्वर्टर हो, जो भी सॉफ्टवेयर हो आप इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया था, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है। अच्छा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड लाइन भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, इसमें दोनों है। यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब इस पे आप एक से ज्यादा टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, और मल्टी यूजर का मतलब है कि एक से ज्यादा यूजर इसको यूज भी कर सकते हैं। किसने डेवलप किया? केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, दे आर ग्रुप मेंबर्स एट बेल लैब इन 1969। 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया है। इट वाज फर्स्ट डेवलप इन असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज में ये डेवलप हुई थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबली लैंग्वेज आपका मशीन लैंग्वेज है, जो कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक सिर्फ ये वर्डिंग यूज होते थे इस लैंग्वेज में। इससे ज़्यादा इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो है ना इसमें यूज नहीं होते थे, मतलब मूव। इट वाज रीडेवलप इन सी लैंग्वेज, और यूनिक्स जो है उसके बाद सी लैंग्वेज में दोबारा डेवलप की गई। तो सी लैंग्वेज भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल से पढ़ेंगे। दिस वर्जन ऑफ यूनिक्स हैज फैसिलिटेटेड इन फर्दर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट टू अदर हार्डवेयर, और ये अदर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप कमांड्स भी यूज कर सकते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ये सपोर्ट करती है, सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज एनवायरनमेंट फॉर नावी यूजर्स। अच्छा, डिफरेंट वर्जन ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड सो फार विच हैव सम फीचर्स इन कॉमन। तो इसके कुछ डिफरेंट वर्जन्स जो है लॉन्च हुए हैं, जिसके एग्जांपल ये सोलरीज है, GNU, Linux है, एंड Mac ऑपरेटिंग सिस्टम। When you want to open the Unix terminal window, click on application menu and then select terminal icon। यहाँ पे मैं आपको दिखा, आपने अगर कोई कमांड रन करना है तो आपने किस चीज़ पे क्लिक करना है? सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करना है, और फिर आपने टर्मिनल आइकन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है और कमांड्स भी आप टाइप कर सकते हैं। ये बंटो इसका एक और वर्जन है, लाइनक्स। उसके बाद आता है जी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। It is a series operating system having graphical user interface that have been developed by Apple Incorporation on January 24, 1984। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 1984 में एप्पल वालों ने डेवलप किए, और इन्होंने जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर एंड डेवलप अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर विच वाज लेटर ऑन रीनेम टू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले इसको मैकिंटोश नाम दिया गया और उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया। अच्छा, Mac operating system divided into two groups, which are Mac operating system classic family and the Mac operating system X family। और इसके 10 वर्जन्स आ चुके हैं, Mac operating system 1, Mac operating system 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड X। तो यहाँ पे आपको Mac operating system का इंटरफेस नज़र आ रहा है, और मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये Mac operating system है।
ये भी मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। तब तक के लिए बाय।